अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो जी सुबह का टाइम हो चुका है और सुबह हमने जी खाए थे चावल और छोले। चावल जो थे रात को आए थे, रात को थी हमारे रिलेटिव्स में सालगिरह, तो मेरी तबीयत थी ख़राब जिसकी वजह से मैं जा भी नहीं सकी, तो उन्होंने फिर हमारे घर ही भेज दिए थे चावल। तो सुबह सुबह हमने नाश्ता किया चावलों से और उसके बाद जी सुबह सुबह जो चावल थे वो बहुत जल्दी हमने खा लिए थे। आजकल ऐसा होता है सुबह सुबह अजानों के टाइम ही आँख खुल जाती है, तो बस उसके बाद फिर उठा, नमाज़ पढ़ी, फिर वही बच्चे, थोड़ी देर के बाद बच्चे उठ जाते हैं, काम काज, तो नाश्ता हम ज़रा जल्दी बना लेते हैं। और उसके बाद जी यहाँ पे हो चुकी है रात और हम जा रहे थे सोफ़िया का पता करने के लिए। तो अम्मी अबू भी थे साथ, ताई अम्मी भी थी, तो रिक्शे पे सब जा रहे थे। लेकिन वो ऐसा हुआ कि वो अस्पताल गई हुई थी, आजकल वो ज़रा प्राइवेट चेकअप करवा रहे हैं, तो नंद मेरी लेके उसे हॉस्पिटल गई हुई थी। तो हमने फ़ोन किया, वो नहीं थे, तो फिर हम वहाँ पे घर से तो निकल चुके थे। बाद में मेरे जहन में आया क्योंकि वो शाम के टाइम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो फिर मैंने उनको कॉल की। हम आधा रास्ता चले गए थे, कॉल की तो उन्होंने कहा हम अभी डॉक्टर के पास हैं, हम तकरीबन 10 बजे तक आएँगे। तो इतने जो है नबिया ने 2-3 दिन से ही कह रही थी मम्मा कहीं चलते हैं, आप कहीं भी हमें नहीं लेकर जाते। तो मामू समोसे वाला जो है यहाँ पे हमारे यानी कि मशहूर है हमारे इलाके में मामू समोसे वाला, तो नबिया काफ़ी दिन से कह रही थी कि इसे समोसे खाने जाना है। तो वहाँ से फिर वो तो हमें जो काम जिस जा रहे थे वो तो हुआ नहीं, फिर सब ने कहा चलें मामू समोसे वाले के पास चलते हैं। तो यहाँ पे हम इधर आ गए समोसे खाने के लिए। तो इसके समोसे जो होते हैं बड़े ही मज़ेदार होते हैं, तो कभी कभार हम चले जाते हैं। वैसे ज़्यादातर ये समोसे वगैरह यानी कि हस्बैंड जो है नहीं खाने देते, कहते हैं कि इससे मैदा ख़राब होता है, लेकिन बच्चे भी और मैं भी थोड़ा सा शौक़ से खाते हैं, कभी कभी स्पाइसी चीज़ें खानी चाहिए। तो यहाँ पे जी अगली हो गई है मॉर्निंग, तो सुबह सुबह ही यहाँ पे हमारी बन रही है आज लस्सी। अभी हसीम मुइज़ भी मदरसे नहीं गए, तो सुबह सुबह ही मैंने कहा आज मुझे भूख लग रही है सुबह सुबह ही, और गर्मी भी लग रही है, तो हस्बैंड ने बोला चलें गर्मी आज सुबह सुबह ही बनाते हैं लस्सी। तो यहाँ पे दूध और दही डाल के हस्बैंड अच्छी तरह इसको मैश कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत कोई आ जाए, वो क्या कहते हैं उसको, मक्खन। अच्छा पहले के दौर में होता था, हमारी जो दादी अम्मा हमारी बनाती थी ना लस्सी, उसके ऊपर इतना मक्खन आता था ना कि उसकी हम ना कटोरी भर लेते थे। आजकल पता नहीं कैसा कैसा दूध है, कैसा मक्खन, कैसा यानी कि कैसी दही है, दूध है, इनके ऊपर तो वो मक्खन ही नहीं आते। बड़ी हैरत होती है। यहाँ पे नबिया जो है अभी सो ही रही थी, तो हसीम मुइज़ रेडी हो गए हैं मदरसे के लिए। यहाँ पे हमने बर्फ़ मंगवाई है सुबह सुबह। अभी लुबना आपी और के घर गए थे बच्चे, तो उनका भी दरवाज़ा ही नहीं खुला था, तो ये साथ वालों के घर से लेके आए हैं। यहाँ पे आया हुआ था उज़ैर बुलाने के लिए हसीम मुइज़ को। उन्हें जाना होता है सुबह तकरीबन 6-6:15 बजे, तो यहाँ पे 6:15 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस उज़ैर फिर आज ये थोड़ा सा हमने कहा चलें लस्सी पी के चले जाओ, थोड़ा सा ये लेट हो गए, तो उज़ैर इनको बुलाने ही आ गया घर। तो बस अब ये जाते हैं मदरसे। पहुँचना वैसे 6:30 बजे तक होता है, इसलिए थोड़ा सा ये बस ऐसे ही चले जाते हैं। सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। तो नाश्ते में रात का ये अंडा प्याज रखा हुआ था और साथ बना रही हूँ मैं पराठे। 7 बजे का टाइम हो रहा है। करते हैं जल्दी जल्दी और उसके बाद घर के सारे काम करते हैं, क्योंकि आज आना है हमारे घर कुछ मेहमानों ने। तो जुड़े रहे हमारे साथ। टाइम हो रहा है दोपहर का और हम कल लेकर आए थे गोश्त सालन बनाने के लिए, क्योंकि आज आना है मेहमानों ने। तो वो मैंने रख दिया था लुबना आपी के फ्रिज में, तो अभी वो निकालते हैं फ्रिज में से और सालन बनाते हैं। ये रहा गोश्त और ये सब्ज़ी। धूप देखें कितनी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बहुत ज़्यादा। लेकिन गैस का भी फिर यही टाइम है, फिर रात शाम में बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, और बच्चे जो भूख लगती है ज़्यादा इसी टाइम ही खाते हैं बच्चे, रात में भी इतना ज़्यादा नहीं खाते। ये देखें बहुत तेज़ धूप हो रही है, अभी चल के बनाते हैं। यहाँ पे हो रहा है दोपहर का टाइम और यहाँ पे बच्चे जो हैं सब सो रहे हैं, और आयशा भी नीचे होती है
और उसके बच्चे भी, क्योंकि ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो दिन में बच्चे वगैरह जो हैं सब नीचे ही होते हैं। तो यहाँ पे सब रहे हैं सो, दोपहर का टाइम है और मैं अभी लेटी हुई थी, मेरे सर में हुआ दर्द और नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी जल्दी बस खाना ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे सामान वगैरह में सारा यानी काट लिया है, सब्ज़ी वगैरह और गोश्त भी निकाल लिया है। तो अब बस अब इनको धोते हैं, वॉश करते हैं और उसके बाद पकाना शुरू करते हैं। तो चूल्हा आज मैंने निकाला है बाहर, क्योंकि बरामदे में जब चूल्हा जलाते हैं तो अंदर पंखे के साथ गर्म हवा जाती है और अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। जब से हमने चूल्हा लगाया तो ये ज़्यादा ही गर्मी होने लग गई है घर में। तो आज मैंने चूल्हा निकाला है बाहर सहन में, ताकि अंदर कमरे में जो है गर्मी ना हो ज़्यादा, बच्चे भी सो रहे हैं। तो यहाँ पे अब बाहर बैठ के बनाते, गर्मी तो बहुत हो रही है लेकिन अंदर ये है कि कमरे में गर्मी नहीं होगी। चले मैंने तो बनाना है सालन, लेकिन बच्चे तो चले महफूज रहेंगे, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने देगची में प्याज डाल के चूल्हे पे रख दिए और यहाँ पे सारा सामान तैयार कर लिया है, वॉश भी कर लिया है। और यहाँ पे प्याज जो हैं हमारे फ्राई हो रहे हैं और बाहर इतनी कोई हवा लग रही है चूल्हे में। अब मैं यही सोच रही हूँ कि पता नहीं कितनी देर में बनेंगे। और जी यहाँ पे देखें लाइट भी चली गई है, मैं सालन बनाने लगी हूँ और लाइट चली गई है, बच्चे भी सो रहे थे तो बड़ी गर्मी हुई है। तो यहाँ पे प्याज हमारे हो गए हैं फ्राई। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा ज़ीरा और उसके बाद डालेंगे अब हम गोश्त। तो ये गोश्त है तकरीबन 3 पाव के जितना है। तो मेरी आज आ रही है नंद और उसके हस्बैंड और 2 उसके बच्चे हैं, तो उनके लिए ही बना रहे हैं ये सालन। तो बस अब वो थोड़ी देर में आने वाले हैं और इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक और इसकी कर देंगे अच्छी तरह से भुनाई। तो यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और उसके बाद डाल दिया मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें भी पीस ली थी साथ मैंने 3-4, और नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब टमाटर जो काटे हुए थे वो भी डाल दिए। अब इनको थोड़ी देर ढक के रखते हैं और फिर उसके बाद इसकी अच्छी तरह करेंगे हम भुनाई। आजकल गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, बस पकाते पकाते ही दिल भर जाता है और खाने को तो दिल ही नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने पर्दा भी नीचे कर दिया ताकि अंदर जो है गर्माइश सी ना हो। तो मुझे लग रहा था कि घी कम है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और घी डाल दिया। और यहाँ पे जी देखें, जिस टाइम से गोश्त लेके आए हैं मैंने धोया है, उस टाइम से ये बिल्ली इस इंतज़ार में बैठी है कि कब मेरे हाथ में ये गोश्त आए और मैं इसको खाऊं। तो यहाँ पे ये इंतज़ार कर रही है गोश्त पकने का कि ये जल्दी जल्दी पके तो मैं इसको खाऊं। जब से ये मियाऊं मियाऊं करने में लगी हुई है और मंडला रही है यहाँ पे पूरे सहन में। और आज अच्छा उधर लुबना आपी और भी गोश्त बना रहे हैं। तो एक काली छोटी बिल्ली जो है उनके किचन में घुसी हुई है और ये बड़ी बिल्ली जो है हमारी मेहमान बनी हुई है। तो ये दोनों बिल्लियाँ जो हैं आज हमारे मेहमानों के साथ मेहमान हैं। तो यहाँ पे जी सालन की भुनाई हो चुकी है, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और बड़ी ही प्यारी लुक है। और उसके साथ ही साथ मैंने मंगवाया है अचार गोश्त मिसाला, तो इसको डालते हैं। इसके साथ फ्लेवर भी ज़रा अच्छा आ जाता है और जायका भी बड़ा मज़े का आता है। तो मैं अक्सर ये अचार गोश्त मिसाला जो है सालन में डालती हूँ। यहाँ पे हमारा खाना हो गया है रेडी और मैंने ये डाल दिया है प्लेट में और ये देते हैं खाना मेहमानों को। और जी खाना वगैरह खा लिया है और उसके बाद मैंने बनाई दूध पत्ती यानी कि चाय। तो यहाँ पे हमारी बन रही है चाय और अगर आपने पीनी है तो जल्दी से आ जाएं। और यहाँ पे जी ये रखा है मेरा कप, मेहमानों की वीडियो अलाउड नहीं है तो बस आपको खाने की वीडियो देते हैं। और आज का जो व्लॉग था हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।